प्यारे दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है ब्लड वेसल्स, यानी कि खून की नालियां कितनी किस्म की हैं और उनका क्या क्या काम है। तो बेसिकली ब्लड वेसल्स वो वेसल्स होती हैं जो खून की ट्रांसपोर्ट करती है। अब 3 तरह की टोटल ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी, कैपिलरीज और वेन। आर्टरीज जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जिसको उर्दू में हम शरेआन का भी नाम देते हैं, और कैपिलरीज जो होती है उनको हम कैपिलरीज ही कहते हैं, और वेन्स यानी कि वरीदें भी जिन्हें हम कहते हैं वेन्स। तो ये 3 तरह की टोटल ब्लड वेसल्स होती हैं। आइए अब इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने मैंने यहाँ पे आर्टरी ड्रा की है, ये कैपिलरीज है और ये वेन है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टरी क्या चीज़ है। आर्टरी एक ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो दिल से साफ खून लेकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को सप्लाई करती है, उसे हम आर्टरी कहते हैं। अब आर्टरी आगे जब बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती है, वहाँ पे डिवाइड होकर क्या करती है, पहले आर्ट्रियोल बनाती हैं, उसके बाद कैपिलरीज बनाती हैं, और कैपिलरीज आपस में मिलकर वेन्यूल बनाती हैं, और वेन्यूल मिलकर वेन बनाती हैं। और वेन वो नाली होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो वापस बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से वापस हार्ट की तरफ लेकर जाती है। तो चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि आर्टरी का स्ट्रक्चर यानी आर्टरी की साख्त। आर्टरी बेसिकली 3 तहों पर मुश्तमिल होती है। सबसे बैरूनी तह को, आउटर लेयर को, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होती है, उसके अंदर मिडल लेयर होती है, दरमियानी तह जो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होती है, और सबसे अंदर देखें तो इनर जो लेयर है वो इंडोथीलियल सेल्स पर मुश्तमिल होती है। तो आर्टरी बेसिकली 3 लेयर होती है, यानी कि 3 तहों, सेल की 3 तहों पर मुश्तमिल होती है। और सबसे सेंटर में जो इंडोथीलियल सेल है, उसके सेंटर में एक सुराख होता है जिसको ल्यूमन कहते हैं, यानी कि जो कैविटी होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, उस कैविटी या सुराख को हम ल्यूमन का नाम देते हैं, जिसके अंदर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मूव करता है। अब वो ऑक्सीजनेटेड हार्ट से जो आ रहा होता है ब्लड, यहाँ पे आप अगर देखें तो हार्ट है यानी कि दिल है, उधर से साफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरह आता है और इस तरह मूव करता है। आर्टरी आगे डिवाइड होकर आर्ट्रियूल में तकसीम हो जाती है, छोटी छोटी नालियों में, और आर्ट्रियूल्स तकसीम होकर एक मुख्तलिफ ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है जिसको कैपिलरीज का नाम देते हैं। अब कैपिलरी जो होती है वो सिंगल लेयर होती है, और उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे मटेरियल्स का तबादला होता है। यहाँ से जो ब्लड आ रहा होता है, जिसमें खुराक है, फूड है, हार्मोन है, ऑक्सीजन है, और दूसरे मुख्तलिफ प्रोडक्ट भी शामिल होते हैं। जो बॉडी को चीज़ें ज़रूरत होती है वो यहाँ से सेल जो होते हैं वो ले लेते हैं, यानी कि टिश्यू फ्लूइड में चली जाती है, और बाकी जो बेकार या वेस्ट मटीरियल रह जाता है वो इधर से गुजरता हुआ सीधा आ जाता है कैपिलरीज में से गुजरकर वेन्यूल में, और वेन्यूल के बाद वो जमा हो जाता है वेन के अंदर, मेन नाली के अंदर। अब वेन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो बिल्कुल इसी तरह ही जिस तरह 3 लेयर आर्टरी है, यानी कि सबसे बाहर आउटर लेयर है जो कि कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल है, उसके अंदर जो है मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू पर मुश्तमिल, और सबसे अंदर इंडोथीलियल सेल्स होते हैं। अब जो आर्टरी का अगर हम बात करें, इसके ल्यूमन की, वो छोटा होता है, सुराख होता है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजर रहा होता है, और इसका जो ल्यूमन है साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने वापस हार्ट की तरफ जाना होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी जो दरमियानी मिडल और इनर लेयर होती है वो इलास्टिक ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें से ब्लड गुजरना होता है प्रेशर के तहत, जबकि वेन की जो मिडल और इनर लेयर जो होती है वो कम इलास्टिक होती है क्योंकि उसमें से जो ब्लड पीछे से आ रहा है एक ही रफ्तार में से गुजरना होता है। इसके अलावा वेन के अंदर वाल्व लगे होते हैं जो कि खून के उल्टा बहाव को रोकते हैं। आर्टरीज में इस तरह का कोई वाल नहीं है, उधर से क्योंकि हार्ट से डायरेक्ट ब्लड आ रहा होता है, आगे मुख्तलिफ ऑर्गन को सप्लाई होना होता है, और वेन में वाल्व लगे होते हैं जो कि खून के उल्टा बहाव को रोकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों आपके सामने मैंने जो ब्लड वेसल्स यानी खून की 3 नालियाँ हैं उनकी साख्त के बारे में आपको बताया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जब यहाँ पे कैपिलरीज में से ब्लड गुजरता है तो ब्लड के अंदर आपको पता है हार्मोन होते हैं, फूड होती है, ऑक्सीजन होती है, और दूसरे साल्ट्स होते हैं, और कारामद अशिया होती है। वो इस सिंगल लेयर जो कि कैपिलरीज जो होती है, याद रखिएगा ये सिंगल लेयर होती है,
यानी कि सेल्स की एक तह पर मुश्तमिल होती है, और इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनमें से मटेरियल गुजरकर ये जो टिश्यूज़ हैं, सेल के मिलने से टिश्यूज़ बनते हैं, और यहाँ पे वो क्या बनाते हैं, टिश्यू फ्लूइड की शक्ल में मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और जो बेकार मादे हैं वही सिर्फ आगे ब्लड के अंदर जो रह जाते हैं वो आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं, बाकी कारआमद अशिया इस टिश्यू फ्लूइड को मिल जाती है, और बेकार जो चीज़ें बाकी रह जाती है वो इन सेल के दरमियान में इकट्ठी हो जाती है, जिनको हम लिम्फ का नाम देते हैं। और बॉडी के अंदर एक और सिस्टम है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, वो इस लिम्फ को, इस फ्लूइड को उठाता है जो के बेकार मादे पड़े होते हैं यहाँ पे, और उसको ड्रेनेज सिस्टम के ज़रिए यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए बॉडी से बाहर खारिज कर देता है। तो उम्मीद करूँगा इस सारे अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी आपको टॉपिक की। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हमें मज़ीद साबका वीडियोज़ भी हासिल हों और डेली बेस पे इस तरह की वीडियो हासिल हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।